इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सनैलिटी इन परफॉर्मेंस। सो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी का परफॉर्मेंस के ऊपर क्या कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अ पॉजिटिव पर्सनैलिटी इम्प्रूव से एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, टीम वर्क एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। सो अगर एक एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी बहुत पॉजिटिव है, तो रियलिटी में वो जो भी उसका परफॉर्मेंस रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, और एंड उनके साथ में जो भी कलीग्स वर्क कर रहे हैं, सो उन उनसे भी वो कोऑपरेटिव रहेगा, तो यहाँ पे टीम वर्क भी बहुत स्मूथली रन करेगा, क्योंकि सब लोग एक-दूसरे के साथ में एम्प्लॉयी से एज़ अ फ्रेंड रहेंगे, एंड कोई भी चैलेंजेस आते हैं, एक-दूसरे का साथ देंगे। तो ऐसे ही करके वर्क कल्चर जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, वर्क एनवायरनमेंट बहुत स्मूथली रन करेगा, एंड आपके भी गोल्स तो 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं एंड दूसरा आपके खुद के गोल्स होते हैं। सो एम्प्लॉयी के पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाएँगे एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाएँगे। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलेगा। सो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी इन परफॉर्मेंस में। सो आपका पर्सनैलिटी अच्छा रहेगा, तो आप जो भी वर्क है ना उसकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी, बेटर टीम वर्क रहेगा एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा, हेल्प्स इन लीडरशिप। अगर आपकी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है तो इंक्रीजेस जॉब परफॉर्मेंस। सो आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो और अच्छा होता जाएगा, बेटर अडेप्टेबिलिटी, लाइक आप न्यू फीचर्स आएँगे, न्यू टूल्स आएँगे, न्यू कोई भी चीज़ आएगी, तो वो आपको बहुत आसानी से आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है तो आप उसको अडैप्ट कर लेंगे, ठीक है? रिड्यूसेस वर्कप्लेस से कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं आपके कलीग के और आपके दरमियान, या फिर टीम में होता है, तो या फिर आपके बॉस के और आपके दरमियान होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसको भी रिड्यूस कर देगा, अगर आपकी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी है तो। तो यहाँ पे क्या है, करियर ग्रोथ है। आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अगर बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो क्या होगा, आपका करियर भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, लाइक आपके गोल्स अचीव होंगे, आपको प्रमोशंस मिलेंगे, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, आपके जो भी गोल्स हैं, आपको कार लेना है, आपको घर बनाना है, कुछ भी है, आपके सारे के सारे गोल्स अच्छे से अचीव होंगे, आपका करियर अच्छे से ग्रो करेगा। So importance of a personality in performance में improves the work efficiency. A disciplined and a focused personality increases the productivity. So अगर एक एम्प्लॉय है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो भी उसको टास्क मिला है उसके ऊपर फोकस्ड रहेगा, लाइक उसको डेडलाइन पता है, अब उसको जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा तो वो सोएगा भी नहीं, अगर रात के 12 भी बज रहे हैं तो वो बहुत फोकस के साथ उस वर्क को करेगा। अगर आप कहीं इधर-उधर देख रहे हैं, फ़ोन में बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और आप वर्क कर रहे हैं, क्या आप कुछ कर पाएँगे अच्छे से? नहीं। आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं रहेगी, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, एक्यूरेसी भी नहीं रहेगी। अगर आप फ़ोकस के साथ वर्क कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी। सो एम्प्लॉयी कंप्लीट्स वर्क ऑन टाइम विदाउट डिले। सो यहाँ पे कोई भी डिले ही नहीं करेगा, ऑन टाइम वो वर्क को कंप्लीट कर लेगा। एनहांसेस से टीम वर्क। सो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका टीम वर्क है ना उसको भी वो एनहांस करेगा। फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव पर्सनैलिटी हेल्प्स इन वर्किंग विद अदर्स। सो अगर एक पर्सन है उसका बहुत फ्रेंडली नेचर है, वो बहुत कोऑपरेटिव है, तो वो क्या करेगा, उसको अगर उसके कलीग को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर रात में भी अगर आप घर चले भी गए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप मीटिंग जॉइन करेंगे और मीटिंग जॉइन करके आप उसकी हेल्प करेंगे, तो उसको जो भी एरर्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपको वो क्लियर करेंगे, तो क्या होगा, उसका भी वर्क आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, और प्रोजेक्ट जल्दी फिनिश हो गया, तो फिर न्यू प्रोजेक्ट मिलेगा। सो यहाँ पे क्या है, एक-दूसरे के साथ मिलकर चलने की वजह से बहुत अच्छे से वर्क हो रहा है, एंड आपके आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है, एम्प्लॉयी सपोर्ट्स टीम मेंबर्स एंड अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, आप बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो क्या करेंगे, आप टीम को सपोर्ट करेंगे उनके जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसमें। एंड अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है आपके कलीग और आपके दरमियान में या फिर टीम में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को आप लेकर बवाल नहीं मचा देंगे। आप क्या करेंगे, उस कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड करेंगे, आप इग्नोर करेंगे। Improves the communication skills. Good personality helps in clear and confident communication. Example, employee presents ideas effectively in meetings. So यहाँ पे क्या है, communication skills को improve करेगा। Like अगर आपकी बहुत अच्छी personality है, आप बहुत confidently communicate कर रहे हैं, तो आप जो भी communicate कर रहे हैं, अगर आपका
अगर आप मीटिंग में हैं एंड आपके जो भी आइडियाज़ हैं, वो आप मीटिंग में प्रेज़ेंट कर रहे हैं। सो क्या होगा, आपका जो भी मैसेज है, जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं मैसेज है, वो आपके टीम मेंबर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आपका आइडिया। सो आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट हैं। सो इससे क्या होगा, जो भी आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ पे आप इम्प्लीमेंट भी कर पाएँगे और फ्यूचर में सक्सेस भी अचीव कर पाएँगे। डेवलप से लीडरशिप क्वालिटी से। सो यहाँ पे एक गुड पर्सनैलिटी जो होती है ना किसी के अंदर है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज को भी क्या करेगा, डेवलप कर लेगा। लाइक अ कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी लीड्स टू लीडरशिप। एम्प्लॉय मोटिवेट्स अ टीम एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी लीड्स टू लीडरशिप। आपकी ही टीम मेंबर में कोई एक एम्प्लॉय है जो कॉन्फिडेंट ही नहीं रहता है, जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, या दूसरा एक एम्प्लॉयी है जो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अच्छे से ये करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक लीड को सेलेक्ट भी करना है आपके टीम में से, तो जो कॉन्फिडेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है जिसकी, उसी को आप एज़ अ लीडर वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप के क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए। सो अगर फ्यूचर में कुछ होता है, इफ एनीथिंग हैपेंस देयर, सो ही विल बी आंसरेबल फॉर दैट ना, दैट्स व्हाई। So we have to select here confident and a responsible person as a lead so that he can take care of whole team. So यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल एम्प्लॉय मोटिवेट्स a टीम एंड टेक्स a responsibility. So ये क्या करेगा, टीम को जो भी प्रॉब्लम है उसको वो समझेगा और उनको वो जैसे उनका सपोर्ट करना है, जिस मोटिवेशन की उनको जरूरत है, उसी मोटिवेशन के जरिए से वो उनको मोटिवेट करेगा, मोटिवेट रखेगा, और जो भी प्रोजेक्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। इंक्रीज़ जैसे जॉब परफॉर्मेंस है। सो यहाँ पे जो भी आपका जॉब परफॉर्मेंस है ना, वो इंक्रीज़ करेगा अगर आपकी गुड पर्सनैलिटी है तो। सो पॉजिटिव पर्सनैलिटी लीड्स टू बेटर रिजल्ट्स एंड हाई परफॉर्मेंस है। सो आप अच्छे से वर्क करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे से आएँगे, तो आपका परफॉर्मेंस हाई भी रहेगा। फिर आपका फ्यूचर आपका करियर ग्रो करेगा। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय टेक्स इनिशिएटिव एंड अचीव टारगेट्स। सो यहाँ पे क्या है बोले तो, कोई भी वो क्या करेगा, सबसे पहले इनिशिएट करेगा कि हाँ, मैं आगे आऊँगा। क्योंकि उसके ऑलरेडी उसके खुद के गोल्स हैं, उसके खुद के टारगेट्स हैं। सो वो टारगेट्स को भी वो अचीव करना चाहता है। खुद के टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको क्या ऐसे ही अचीव हो जाएँगे? नहीं, आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वहीं वहाँ से आप अगर पैसे कमाएँगे, तो ही आपके जो भी गोल्स हैं, वो अचीव होंगे ना। तो सबसे पहले आपको जो भी वर्क एनवायरनमेंट है, जो भी आपके वर्क प्लेस में जो भी टारगेट्स हैं, इसको अचीव करना पड़ेगा। इम्प्रूव्स द अडैप्टेबिलिटी। सो यहाँ पे अडैप्टेबिलिटी का मैं एक एग्जांपल लूँगी। फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी हेल्प्स इन एडजस्टिंग टू चेंजेस। एम्प्लॉयी लर्न्स न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से इजीली। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब है कोई आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, लाइक कोई भी न्यू चीज़ आ रही है तो आप उसको अडैप्ट कर रहे हैं बहुत आसानी से, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं न्यू टूल्स को नहीं सीखूँगा, मैं एआई नहीं सीखूँगा, मैं सिर्फ़ एक्सेल पे ही पुराने एक्सेल पे ही वर्क करूँगा, तो ऐसे तो आप पीछे रह जाएँगे। जो एक और पर्सन है वो बहुत जल्दी-जल्दी आपका कलीग वर्क भी कर रहा है घर जाकर, फिर से वो न्यू-न्यू कोर्सेज़ सीख रहा है, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है, तो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही कोई और अच्छी-सी जॉब ले लेगा, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेज में वो स्विच कर लेगा, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाएँगे। इसीलिए आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट्स एंड गोल्स। सो आपको न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से जो भी है ना, उसको ईज़िली अडॉप्ट करना पड़ेगा। reduces a workplace conflict. So यहाँ पे काम है, काम एंड पॉजिटिव पर्सनैलिटी अवॉइड्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लाइक यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाते हैं कलीग्स के दरमियान में, तो आप क्या करेंगे, एक गुड पर्सनैलिटी आपकी है, तो आप क्या करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। ऐसा नहीं कि उसी को लेके बैठ जाएंगे, या फिर आप ग्रीफ में रहेंगे, या फिर आप रिग्रेट करते रहेंगे, या फिर आप कुछ और सोचते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इग्नोर करना है सो दैट आप फ्यूचर में क्योंकि उन्हीं के साथ वर्क करना है, सो इसीलिए इन सब चीज़ों को आपको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉयी हैंडल्स प्रॉब्लम्स पीसफुली। सो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो पीसफुली हैंडल कर लेगा।
supports the career growth. Strong personality helps in a promotions and a success. Example, hardworking and a confident employee grows faster. क्योंकि जो भी हार्ड वर्किंग है वो जितना भी वर्कलोड उसको मिल रहा है तो वो रात के 12-12 बजे तक बैठ के कर रहा है, फिर सुबह में उठ के कर रहा है। तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है क्योंकि उसको बहुत आगे जाना है, उसको ये बात पता है। इसीलिए वो कॉन्फिडेंट भी है कि मैं कर पाऊँगा ये, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट है इसीलिए। सो वो हार्ड वर्क करेगा एंड वो करियर में भी बहुत आगे चला जाएगा। सो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी अगर आपकी रहेगी तो उसका इम्पैक्ट आपके वर्क परफॉर्मेंस के ऊपर 100% पड़ेगा और आपका करियर ही ग्रो करेगा। सो इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि हम एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी को बिल्ड करें। थैंक यू।